युवा शक्ति और युवा जोश और कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पे इन दिनों एक व्यक्ति की पहचान हो रही है। खास तौर पे गोपालगंज की राजनीति में एक चेहरा जो है उभर के आया है और काफ़ी मजबूती के साथ आया है। बता दें कि वो नाम कोई और नाम नहीं है, वो नाम है रूपक सिंह। रूपक सिंह कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं और एक युवा समाज सेवी हैं। हमारे साथ रूपक सिंह जी हैं, स्वागत है। फिर इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी मतलब प्रखंड या फिर जिला स्तर का नेता जो है अपना पर्सनल कार्यालय नहीं रखता है। ये रूपक सिंह का है अपना कार्यालय बनाया है। देखिए, कार्यालय का सिर्फ एक मतलब है कि जनसंपर्क का एक माध्यम है ये, जो पूर्णतः पार्टी पे समर्पित भी है। लोगों के मिलने के लिए, जो कि गांव के लोग हैं मिलने आते हैं या फिर अपनी कोई चर्चा करते हैं, मुद्दे हैं जो कि कई बार होता है कि टाउन एरिया में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक मजबूत स्थिति रही है कि यहाँ पे आके एक मिलने का एक जनसंपर्क का एक प्योर माध्यम है ये। अच्छा, तो ये कार्यालय में आप बैठबो करते हैं कि खाली कार्यालय खोल दिए हैं रहते हैं आप पटना उटना जी? देखिए, बिल्कुल बैठते हैं। सुबह से लेके शाम तक तो पूर्णतः नहीं बैठ पाता है आदमी, बट हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई रहता है और सुबह और शाम को कोशिश रहती है कि एक जो गांव के लोगों का मेन मिलने का समय है उस पर उपलब्ध रहें यहाँ पर। अच्छा, एगो वोट अधिकार यात्रा इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी जी करने वाले हैं, जो कि 29 तारीख को गोपालगंज में आ रहे हैं। जगह जगह आपका पोस्टर भी लगा हुआ है और रूपक सिंह को कई लोग बोल रहा है कि पोस्टर बॉय है, खाली पोस्टर चिपकाया है। धरातल पे भी काम करते हैं, खाली पोस्टर घूमता है जी। देखिए, पोस्टर तो एक प्रचार का माध्यम है और रही बात धरातल की, ये तो जनता और समाज आपको बताएगा ना। जी जी। हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी दूसरी पीढ़ी है जो जनता के लिए पूर्णतः समर्पित है। दूसरी पीढ़ी है? बिल्कुल। अच्छा, हमारा पूर्व में भी हम लोग का रहा है और हमारा भी पिछले 10 सालों से पूर्णतः समाज के लिए ही समर्पित रहे हैं। जो आपको समाज में जाएंगे और आप पता करेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि क्या हमारा फीडबैक है। रही बात कि पोस्टर बॉय बोलना या कुछ और बोलना, तो ये लोगों का काम है, कुछ ज़रूर विरोध करते हैं, करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी चूँकि यात्रा का समय है, चुनाव का समय है, तो हमारे माननीय राहुल जी आ रहे हैं, हमारे जननेता आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में जो पोस्टर लगे हैं, तो मैं तो बिल्कुल प्रयास करूंगा कि उनके स्वागत में कोई भी कमी ना रहे। कोई भी कमी ना रहे। माताजी आपकी जिला परिषद रही, ठीक है, जरूर क्षेत्र में प्रभाव होगा तभी जीती होंगी। पिताजी आपके करीब 30-35 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। रूपक सिंह भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। खाली समाज सेवा का ही ठेका ले रखे हैं या फिर विधायकी भी लड़ेंगे जी? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विधायकी लड़ना ना लड़ना ये मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी तय करती है ये सब काम। हमारा काम है कि जो पार्टी ने हमको दायित्व दिया उसको पूरा करना है और उसके लिए समर्पित होकर कार्य करना है। विधायकी टिकट देती है नहीं देती है ये पार्टी का काम है। पार्टी देती है तो बिल्कुल लड़ा जाएगा और नहीं देती। अच्छा, पार्टी टिकट देगी तो मंजर क्या होगा गोपालगंज का? मंजर पूर्णतः हमारे हित में है और देती है तो उसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे और सीट निकाल के दिखाएंगे, जो कि एकदम मैं उसके लिए आश्वस्त भी हूँ। अच्छा, अगर पार्टी मौका देती है, कहती है कि रूपक आप विधानसभा चुनाव लड़ो, तो रूपक का पसंदीदा सीट कौन सा होगा? हमारा जो क्षेत्र है सदर 101 है, यही हमारी जन्मभूमि रही है, इसी पे हमारी कर्मभूमि है और बिल्कुल भी यहीं से लड़ना भी पसंद करेंगे। काहे एजेंस लड़ना? क्योंकि हमारा जो पूर्णतः आधार है और जो हमने जो कर्म किए हैं, जहाँ पे कर्म करेंगे वहीं से तो फल का उम्मीद भी करेंगे ना, तो हमारी कर्मभूमि यही है। तो यही हम इसी को चाहते हैं कि जहाँ पे हमको अगर कोई मौका मिले तो हमारे क्षेत्र से मिले, हमारी ज़मीन से मिले। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीन पे काम करने का हमको मौका मिलेगा। काम नहीं हुआ है क्या गोपालगंज में? नहीं, काम तो पिछले आप देख ही रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है। अगर आप जादूपुर चौक से चलेंगे तो हो सकता है कि अभी गिर के भी आए हो नाली में, या हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई रिक्शा पलट गया हो। तो काम एक तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। कोई बता दीजिए कि कहीं पे स्टेडियम, कहीं पे बच्चे को खेलने का बढ़िया जगह हो। एक मिंज स्टेडियम है ले दे के, या VM फील्ड है, कोई भी युवा के लिए, कोई भी कॉलेज स्कूल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो, आप कुछ भी बताइए ना। आप किसी भी मुद्दे पर आप हमसे पूछिए तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं काम हुआ है। इस बात का दर्द है? बिल्कुल दर्द है। हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे जनता हैं, हमको बिल्कुल दर्द रहेगा। हमको खुद पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। इससे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा? बिल्कुल जाना पड़ा, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। हम पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा क्योंकि कोई यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का कुछ है ही नहीं है। 6-6 साल में ग्रेजुएशन होता है, तो बताइए ना कि कौन माता पिता या कौन अपना गार्जियन, आपका गार्जियन चाहेगा कि यहाँ से पढ़ाई, अपने बच्चे का भविष्य यहाँ से इस तरह से बीते कि ग्रेजुएशन 3 साल का 6 साल में बीते।
कौन सुनने चाहेगा। में आता है कि रूपक बाबू जो हैं MBA किए हुए हैं, तो MBA करके आए गौवा में समाज सेवा करते हैं। MBA करने वाला आदमी पैसा रुपया कमाता है जी। हाँ, पैसा रुपया कमाना चाहिए, कहीं बढ़िया जगह जाके सेटल होना चाहिए, तो आप आगे गाँव में। देखिए पैसा रुपया कमा के करेंगे क्या, हमारी तो मन यहाँ लगता है। और पैसा रुपया तो ठीक है, पैसा रुपया भी एक अहमियत है, बट काम हम लोग पैसे रुपए के पीछे बहुत ज़्यादा भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। रोटी चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे, बाकी मन यहाँ पे था, जहाँ मन था वहाँ पे हैं। काम करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल यहीं पे। और रही बात काम नौकरी करने की बात, तो नौकरी भी इसीलिए लोग बाहर भागते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई बता दीजिए ना कि क्या है, कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमको यहाँ नौकरी मिलने का कोई चांस है क्या, कहाँ नौकरी करेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेता कहाँ बन गए, ठीक है, MBA में फेल होल कर गए का? फेल नहीं किए, फर्स्ट डिवीजन से पास है। और नेता कोई हम नेता नहीं है, हम समाज के लोग तो नेता कहते हैं ना। अब ठीक है, अच्छी बात है, कोई कहने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। हमारा हम अपना एक समाज में लगे हुए हैं, समाज के प्रति हमारा मतलब उत्तरदायित्व तो है, हम उसमें समाज के प्रति एक काम कर रहे हैं, अपना दिलचस्पी है समाज के प्रति, और उसमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आदमी हिस्सा लेता है, लीड करता है, आगे हर चीज़ों में कोशिश करता है कि कहीं लीड करे। तो हो सकता हो कि इसके वजह से लोगों की एक जनधारणा बन जाती है नेता। अच्छा, ये जो वोटर अधिकार यात्रा जो होने जा रहा है 29 तारीख को, राहुल गांधी जी आ रहे हैं गोपालगंज के धरती पे, किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए हमारे लिए तो हमसे बड़ा, राहुल जी से बड़ा हमारे लिए कोई नेता है नहीं। और आप जब समझ रहे हैं कि हम कांग्रेस परिवार में हैं, सदस्य हैं, और हमारे प्रिय, हमारे जन नेता हमारे घर पे आ रहा है, हमारे क्षेत्र में आ रहा है, मेरे घर के सामने से निकलेगा, तो हम जी जान लगा के, और आखिरी जो भी हमारी मतलब उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि विकल्प नहीं है कि हम क्या करते हैं, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हम सक्षम हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो करेंगे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे कि 29 तारीख को हम लोग के जीन बाबा और कररिया मोड़ से लेके हमारा जहाँ पे राहुल जी के, हमारे माननीय राहुल जी हमारे यहाँ से निकलेंगे, उनके स्वागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उनका समर्थन करें और हमारी इस यात्रा को सफल बनाने में हमारी मदद करें। आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के नेता यानी कि रूपक सिंह जी थे, जो कि गोपालगंज जिले में इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर रूपक बाबू से कोनो जुड़ल सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो मजबूती के साथ पूछेंगे। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।